इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट्स। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। देखिए रस्तोगी जी, मैं अपनी बात कहने से पहले दो पंक्तियां अपनी ही बताना चाहता हूं आपको कि झूठ बोल बोल कर बगुले त्यागी हो जाएंगे और परिंदे सच बोलेंगे तो बागी मेयर रहे भी हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब वो मेरठ में मेयर थे और उसके बाद जब उनकी मेयरशिप खत्म हुई तो जो बीच का तब से लेकर अब का जो अंतराल है वो सार्वजनिक जीवन से एक तरह से वो थोड़ा कटे रहे। रोजाना कितनों के साथ क्या क्या हाल है वो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ना पेपर के माध्यम से न अन्य माध्यमों से कि कहीं पर अहलूवालिया जी का नाम सुनाई दिया हो कि उन्होंने भी आकर के समाज से वो मेयर से हटे थे। हटने के बाद से वो अपने आप को उन्होंने समाज से ऐसा लगा जैसे कट ऑफ कर लिया हो या संन्यास ले लिया हो राजनीति से। मुझे तो ऐसा लगा। बहुत अच्छी है कि आम आदमी पार्टी इंटरनल करंट देने में माहिर है, क्योंकि उनका जो एजेंडा है पानी पूरी तरह माफ और हाउस टैक्स हाफ। तो कितनी अच्छी बात है, हाउस टैक्स हाफ होने के बाद पब्लिक ने जो बटन पार्टी का मेयर होगा या फिर भी सत्ताधारी पार्टियां भाजपा रहेगी सूबे में और मेयर किसी और का हो जाएगा। नहीं, मेरे विचार से तो लगता है कि ये आसान चुनाव नहीं है, हम इसको आसानी से नहीं कहते। तो मुझे यकीन है इस मेरठ की जनता के ऊपर कि वो बहुत सही फैसला लेगी। नमस्कार, रोजाना खबर में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की सरजमी पर चुनाव का विघ्न बजने के साथ ही लगातार नेताओं के वोट मांगने का सिलसिला लगातार जारी है। सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, नेता द्वारे द्वारे जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। चाहे मेयर का मामला हो चाहे पार्षद का मामला हो, लगातार जनता के बीच कनेक्ट करने की बात चल रही है। भाजपा ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। 31 साल के मिथ्य को तोड़ना है, क्योंकि 89 से लेकर अब तक भाजपा की सरकार रही है तो मेयर दूसरा रहा है। यानी कुल मिलाकर लगभग हुआ यह है कि मेरठ में मेयर उसी का बना है जिसकी सूबे में सरकार नहीं रही है। सबसे बड़ी बात और है, 2 बार महिला मेयर रही मधु गुजर, उस समय अखिलेश की सरकार थी। और लगातार जिस तरीके से सुनीता वर्मा मेयर बनी महिला, तो वो भी सरकार थी भाजपा की। अब मिथ टूटेगा या नहीं टूटेगा ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन भाजपा ने अपने पुराने चावल हरिकांत अहलूवालिया को फिर से दांव लगाने के लिए मैदान में उतार दिया है। रोजाना खबर लगातार अलग अलग व्यक्तित्व से, शख्सियत से, दिग्गजों से चुनावी परिचर्चा कर रहा है, चर्चा कर रहा है। इसी कड़ी में हम आ गए हैं देश के जाने माने 2 रंगकर्मी के पास, भारत भूषण जी और अनिल शर्मा जी। भारत भूषण शर्मा देश के जाने माने रंगकर्मी है और अनिल शर्मा भी देश के जाने माने रंगकर्मी है और उपटा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन उपटा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात क्या जो मैंने पीछे नजर आ रहा है, स्वांगशाला थिएटर स्कूल इन्होंने ये रन करते हैं और दोनों डायरेक्टर हैं। लगातार जिस तरीके से ताने वाने को समेटते रंगकर्मी दिल से जुड़ते हैं किसी से और भावनाओं को उकेर देते हैं। लिहाजा मेयर चुनाव के सरगर्मियों के बीच हम इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर मेरठ का मेयर कैसा हो और भाजपा ने जो मेयर का उम्मीदवार बनाया है वो कैसा है। तमाम राजनीतिक पहलुओं को लेकर, मेयर के उम्मीदवार को लेकर हम सीधे रूबरू होते हैं। नमस्कार सर, कैसे आप? बहुत अच्छा हूं रस्तोगी जी। और जिस तरीके से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप कितने सालों से इस रंग कर्म के उसमें थिएटर की दुनिया में है और अपना व्यक्तिगत परिचय संक्षिप्त में दर्शकों को बताइए। देखिए, रंग कर्म को मेरा 45 ईयर से है और मेरा सार्वजनिक जीवन में जितना मेरठ से वास्ता रहा है इतना और कहीं रहा नहीं। सारी नौकरी मेरी दिल्ली में रही है, घर मेरा मेरठ में रहा, मेरी सारी शिक्षा मेरठ में रही, मेरा सारा कार्य क्षेत्र मेरठ में रहा, मेरा रंगमंच भी मेरठ में रहा। तो मेरठ से मेरा ये कह लीजिए कि आप बचपन से नहीं तो कम से कम युवा अवस्था से मेरठ से मेरा गहरा रिश्ता है। तो स्वांगशाला जैसा आप यहाँ पे थिएटर स्कूल चलाते हैं स्वांगशाला, तो इसके पीछे क्या मंशा है? बहुत संक्षिप्त में। इसके पीछे तो सिर्फ यही कि चूंकि रंगमंच से जुड़ा रहा मन और रंगमंच पे लगे रहे हम लगातार 45 वर्षों। दिल्ली में का थिएटर किया, मेरठ में बहुत थिएटर किया, तो मन में यह है कि स्वांगशाला एक्टिंग एकेडमी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन के माध्यम से हम मेरठ के युवाओं को रंगमंच की उस शिक्षा से परिचित कराएं
जो सचमुच में उनको इन छोटे शहरों में नहीं मिलती, दिल्ली जैसे महंगे शहरों में मिलती है और बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसी कड़ी में हम एक और परिचय ले लेते हैं। देश के जाने माने रंगकर्मी अनिल शर्मा जी हैं। लगातार भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने के बाद लगातार लोगों को, बच्चों को, खासकर समाज को बहुत अच्छे संदेश देने के साथ नाटक के जरिए संदेश देते हैं और ताने बाने को समेटते हुए मेरठ में कई नुक्कड़ सभा भी कर चुके हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आप संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए कि आप कब से थिएटर की दुनिया में हैं और आपका सफरनामा कैसा रहा है? मेरा भी, जैसे भारत जी ने बताया, मैं भी लगभग 44 वर्ष से मैं भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। और क्योंकि भारत सरकार में नौकरी करता था तो मुझे बाहर भी जाना पड़ा और वहां भी मैंने नाटक के लोगों को जोड़ करके नाटक कराए। लेकिन मेरठ में भारत जी से जुड़े हुए लगभग 35 वर्ष हो गए हैं। तब से हम दोनों साथ साथ ही काम करते चले आ रहे हैं और रंगकर्मी की सेवा करते चले आ रहे हैं। दिल्ली काम करते हैं पूरे, हम दूसरे स्थानों पर भी जा करके बहुत नाटक हमने किए हैं, संदेश दिए हैं जनता को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लगातार मैं बता दूं, रोजाना खबर ये खुलासा भी कर रहा है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी लगातार 4 दशकों से, 40 सालों से अनवरत जारी है। भारत भूषण शर्मा जी और अनिल शर्मा जी इस मेरठ की माटी को लाल हैं, जिन्होंने अपनी दोस्ती की 40 साल पूरे किए हैं और लगातार यह अनवरत सिलसिला जारी भी है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। मेयर चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं, पार्षद चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं। इसी बीच हम भारत जी से पूछना चाहते हैं, क्या मेयर चुनाव को लेकर आपने अभी तक कितने प्रत्याशियों के बारे में जानने का मौका मिला है? पहले वो हम बता देते हैं, किस पार्टी से कौन प्रत्याशी, क्या ये पता है आपको? नहीं, आपका प्रश्न अगर मेरठ के प्रत्याशियों के वर्तमान प्रत्याशियों से या शुरू से लेकर आखिर तक? अभी जो किन किन पार्टियों ने कौन कौन से प्रत्याशी खड़े किए? देखिए, अभी जो प्रत्याशी हुए हैं वो भाजपा से हरिकांत अहलूवालिया हैं और आप से ऋचा सिंह हैं और सपा से सीमा प्रधान है। मुख्य रूप से यही है और 2 और हैं, बसपा से भी हैं और बाकी एक AMIM कौन सी पार्टी है उससे भी है। बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश करता हूं, क्या लगता है कि युवाओं की पार्टी कहे जाने वाली भाजपा ने जिस तरीके से करीब करीब 70 साल के हरिकांत अहलूवालिया को दोबारा मैदान में उतारा है, अनुभवी चेहरा बताकर, क्या आपको लगता है कि बीते 2012-17 तक मेयर रहने के बाद क्या वो मेन स्ट्रीम राजनीति में या मेरठ की कहीं भी किसी कोरोना काल 2 साल हो गए और तमाम चीजों को लेकर कहीं नजर आए, या उनको लेकर आप क्या सोचना आपका? देखिए रस्तोगी जी, मैं अपनी बात कहने से पहले 2 पंक्तियां अपनी ही बताना चाहता हूं आपको कि झूठ बोल बोल कर बगुले त्यागी हो जाएंगे और परिंदे सच बोलेंगे तो बागी हो जाएंगे। सच्ची बात तो यह है कि हरिकांत अहलूवालिया एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और वो मेरठ के मेयर रहे भी हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब वो मेरठ में मेयर थे और उसके बाद जब उनकी मेयरशिप खत्म हुई तो जो बीच का, तब से लेकर अब का जो अंतराल है, वो सार्वजनिक जीवन से एक तरह से वो थोड़ा कटे रहे और अपने कुछ निजी व्यवसाय में लगे रहे तो रहे हो। सार्वजनिक जीवन में सूर्यकांत, ये जो अपने अहलूवालिया साहब हैं, इनको बहुत ज्यादा नोटिस नहीं किया गया समाज में कहीं भी। जिस तरह से मेरठ के मेयर थे, कोरोना काल बहुत लंबा सफर, 2 साल कोरोना काल रहा, ऐसे में मेरठ के मेयर थे और अगर दोबारा चुनाव लड़ने की लालसा थी इनके अंदर, तो क्या सरजमी पर या लोगों के बीच रहना चाहिए था? देखिए, पहले तो मैं यही बताऊं कि मैं भारत जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं और दूसरी बात यह है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कोरोना काल के अंदर सही बताएं आपको कि बाकी तमाम समाज से सेवियों ने तो आगे बढ़ चढ़ के काम करा। इतनी बड़ी आपदा थी मेरठ पे, रोजाना कितनों के साथ क्या क्या हाल है वो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, ना पेपर के माध्यम से न अन्य माध्यमों से, कि कहीं पर अहलूवालिया जी का नाम सुनाई दिया हो कि उन्होंने भी आकर के समाज की कुछ सेवा की या उन्होंने कुछ किया। मैं तो नहीं समझ पाता और ये मैं भारत जी की बात से सहमत हूँ। नो डाउट अहलूवालिया जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन वो या तो किसी निराशावाद या और किसी कारण से जब से वो मेयर से हटे थे, हटने के बाद से वो अपने आप को उन्होंने समाज से ऐसा लगा जैसे कट ऑफ कर लिया हो या संन्यास ले लिया हो राजनीति से, मुझे तो ऐसा लगा। लेकिन
चलो अब बड़ी खुशी सी हो रही है कि शायद दोबारा कुछ प्रेरणा मिली हो कहीं से, फिर वो सामने आए हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, बड़ी खुशी हुई है। और हम तो यही दुआ करेंगे कि जैसे पहले 5 वर्ष में उन्होंने काम किया था, अगर वो जीतते हैं तो आगे भी ऐसे ही कुछ काम करके दिखाएं, तभी उनकी छवि शहर में सुधरेगी। बिल्कुल, राजनेता अगर खुद को आइसोलेट कर ले, विलोगित कर ले, आइसोलेट कर ले, तो वाकई नेता नहीं माना जाता। 5 साल का लंबा पीरियड होता है। 2012-2017 तक मेयर रहने के बाद 2017 से 2022 तक लगातार हरिकांत अहलूवालिया मेरठ की राजनीतिक मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा की राजनीति में नजर नहीं आए। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार 2 साल कोरोना काल का विभत्स रूप देखने को मिला, लेकिन फिर भी कहीं पे किसी भी मीडिया स्ट्रीम में नजर नहीं आए और ना सामाजिक पृष्ठभूमि पर नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि सीमा प्रधान और बसपा से हसमत अली, भाजपा से हरिकांत अहलूवालिया और तमाम लोग हैं, लेकिन 3 जो हैं, क्या आपको लगता है कि टक्कर किसमें है और ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, जो मेरठ की मिजाज से वाकिफ है लोग, उससे तो लगता यही है कि टक्कर सीमा प्रधान और अहलूवालिया जी में हो सकती है। और जो हशमत अली अगर वोट काटेंगे तो सीमा प्रधान के वोट काटेंगे और हो सकता है कि इनको थोड़ा फायदा हो जाए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऋचा सिंह को भी बहुत हल्के में लेना ना समझी होगी, क्योंकि ऋचा सिंह के पास जिस पार्टी का समर्थन है वो एक बहुत मजबूती के साथ सार्वजनिक जीवन में अपने को प्रमाणित करती आ रही है, लगातार करती आ रही है। तो उसको हल्के में लेना बहुत समझदारी की बात नहीं है। बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में पहली बार चुनाव का रंगभेदी विजय हासिल किया था तो वाकई लोगों ने ताजुब किया था, क्योंकि वोट देने जाने वाला इंसान भी उस समय हंसी मजाक समझा जाता था कि आम आदमी पार्टी आएगी। लेकिन आई 14 सीट पे आई, फिर 67 सीट पे आई और अब फिर भी 60 प्लस पे ही आई है। तो ऐसे में भारत भूषण अग्रवाल शर्मा जी की बात बहुत अच्छी है कि आम आदमी पार्टी इंटरनल करंट देने में माहिर है, क्योंकि उनका जो एजेंडा है पानी पूरी तरह माफ और हाउस टैक्स हाफ। तो कितनी अच्छी बात है, हाउस टैक्स हाफ होने के बाद पब्लिक ने जो बटन दबाने का अगर मन बढ़ाया हुआ है तो दिल्ली की तरह कहीं ऐसा ना आश्चर्यजनक गुब्बारा फूटे। लगातार कि जिस तरीके से कंपटीशन है, आपके आकलन क्या कहते हैं कि इस बार क्या 31 साल का मिथ टूटेगा, सत्ताधारी पार्टी का मेयर होगा, या फिर भी सत्ताधारी पार्टियां भाजपा रहेगी सूबे में और मेयर किसी और का हो जाएगा? नहीं, मेरे विचार से तो लगता है कि ये आसान चुनाव नहीं है। हम इसको आसानी से नहीं कह सकते कि किसी भी के लिए भी कि वो जीत सकता है। मुझे लग रहा है ये कांटे की टक्कर होगी। और जैसा कि अभी भारत जी ने भी इस बात को इंगित किया है कि इसके अंदर आप वाली पार्टी को भी आसानी से नहीं लेना चाहिए। और बाकी सीमा जी है, सीमा प्रधान जी और अहलूवालिया जी के बीच में टक्कर है। और जैसा कि अभी बताया भारत जी ने कि हशमत जी का जहां तक प्रश्न है, बस वो यही है कि वो मुस्लिम वोट काटेगी, जरूर काटने का कोशिश करेंगी, जोर लगा रहे हैं वो भी, लेकिन उसका नुकसान जो है बीजेपी को तो एटलीस्ट नहीं होने वाला। लेकिन इतना है कि फिर भी ये चुनाव आसान नहीं है। ये चुनाव आसान नहीं है, चुनावी डगर आसान नहीं है। पिछली बार भी जब योगेश वर्मा ने ताल ठोकी थी तो लगातार एक बड़ा आक्रामक बल्लेबाजी किया था उन्होंने और मेरठ की दिग्गज महिला भाजपा नेता रही कांता करदम को हरा दिया था। तब भी कहा जा रहा था कि भाजपा मजबूत है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि समाजवादी पार्टी का खाता मेयर में आज तक मेरठ में नहीं खुला है। तो क्या अतुल प्रधान ने जो संगीत सोम को हराकर विधायक बने हैं, क्या मेरठ में वैश्य वोट में शास्त्री नगर से पड़ोस इलाके में रहते हैं, क्या वहां के वोट बैंक में, भाजपा के वोट बैंक में क्या सेंध लगाने में सफल होंगे? कई सवाल हैं जिसके जवाब तो 13 मई को मिलेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि 2 दिग्गज चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं जो मेरठ की माटी में 50 सालों से काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन 70 साल तक इन्होंने मेरठ की सरजमी पर अपना जीवन बिताया है। ऐसे में चलते चलते एक सवाल और कि क्या कहना चाहेंगे आप रंगकर्मी होने के नाते मेरठ की जनता को कि वोट तो जरूर दें? देखिए, जनता बहुत समझदार है। अब पिछले 2 दशकों से और खासतौर से 1.5 दशक से तो ये रहा है हिसाब कि जनता करती कुछ और है और समझती कुछ और है। समझदार हो गई, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। वो समझती है कि मुझे कहां करना है और कहां चुप रहना है। तो
मुझे यकीन है इस मेरठ की जनता के ऊपर कि वो बहुत सही फैसला लेगी और पहले भी सही फैसला लेती रही है और आगे भी सही फैसला लेगी। ये जो नारे हैं, दिखावटी बातें हैं, ये सब वक्ती एक जुनून होता है, लेकिन जो दिमाग में तय कर चुकी होती है जनता वो करती है। बिल्कुल। नगरी नगरी द्वारे द्वारे आप जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पंपलेट पढ़ते हैं, लेकिन जनता है साहब सब कुछ जानती है। अनिल शर्मा जी, आखिरी सवाल और संदेश क्या देंगे वोट के लिए? वोट के लिए संदेश ये है कि पहले जैसे भारत जी कह रहे थे, एक गाना था ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इसलिए भारत जी ने सही कहा कि ये पब्लिक है, ये सब आजकल बहुत समझदार हो गई है। वो जमाने गए कि उनको कैसे भी बहका लिया करते थे लालच से या अन्य माध्यमों से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि देखिए, वोट किसी को भी दें, लेकिन वोट अवश्य दें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हमें अपने अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चाहे आपको किसी के भी साथ विचार मिलते हो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा सभी से कि भाई वोट अवश्य दे। बिल्कुल, ये थी हमारी परिचर्चा, चुनावी चर्चा। देश के दिग्गज रंगकर्मी भारत भूषण शर्मा और अनिल शर्मा, जी हां, रोजाना खबर पर लाइव हुए और बिल्कुल सही जानकारी, सटीक जानकारी से आपको रूबरू करवाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि 89 से लेकर अब तक मेरठ के सरजमी पर अगर मेयर उसी का रहा है जिसकी सत्ता नहीं रही है, तो लगता क्या है कि जिस तरीके से योगी सरकार में कई मिथ टूटे हैं, क्या टूटेगा। लेकिन एक बात और आज इस चैनल पर कह देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को अगर आप हल्के में लेकर चल रहे हैं, तो जरा पन्ने पलट कर 2014 में दिल्ली पहुंच जाइए। उसके नतीजे जब डब्बे खुले, ईवीएम मशीन खुली, तो चारों खाने सब चित नजर आए। लिहाजा किसी को अंडर करंट नापना ये आपकी भूल होगी। और रही बात कांता करदम के चुनाव की, उस चुनाव को मैंने बड़ा नजदीक से कवर किया है। कांता करदम का चुनाव मेरठ में भाजपा इंडिया साइनिंग की तरह लड़ रहे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।